हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आँख खुलते ही लग गई काम पे। मतलब आँख तो 5 बजे खुल गई थी, पर बिस्तर में लेटे लेटे अब उठी। अब पता नहीं 5, 6 कि 6:15 का टाइम हो रखा है शायद, क्योंकि इतनी जल्दी उठ के फिर करो भी क्या? बाहर इतना ठंडा हो ही रहता है, ठंडी ठंडी सी हवा चलती है। तो काम सारे बाहर के ही होते हैं। अंदर का झाड़ू पोछा है तो अभी करूँगी। तो यहाँ पे मैंने चाय रख लिया था, चाय में सब कुछ डाल दिया था, थोड़ी देर उसे पकाऊंगी। गैस कम कर दी है मैंने बिल्कुल ही। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आप सभी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, एक लाइक दे दीजिएगा जो भी चैनल पे न्यू आते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। वाले कमरे में मैंने लगा लिया था, बिस्तर भी उठा लिया था, तो मैंने कहा यहाँ पे लगा लेती हूँ। लगाते लगाते फिर मुझे ना ध्यान आया कि ऊपर माला टंगी हुई है ना, यहाँ पे फूलों की माला लगी हुई है ये। तो मैंने कहा ना इसको निकाल ही देती हूँ, क्योंकि ये ढीलते हैं ना, ये लगा रखी जो लड़ियाँ हैं इधर इसके इसमें गेट में, तो ये दरवाजे में मतलब यहाँ पे, तो ये गिर जाते हैं, इसके फूल ना झड़ते हैं। तो इसीलिए मैंने रिशु से मैंने कहा ना इसको निकाल ही दे। अब सूख ही गए हैं वैसे भी ये बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा उसी पन्नी में डाल दूँगी जिसमें अब ये सूखे हुए फूल डाल रखे हैं ना, बाद में लगा देंगे इनको। बरसात के टाइम पे, बरसात से पहले पहले मतलब बो देंगे ना, तो फिर दिवाली तक फिर हो जाएंगे खूब सारे। तो इसीलिए मैंने कहा इनको रख देती हूँ। फिर से मैंने कहा इसको निकाल दे, और ये माला भी निकाल दे, इन्हें भी धो धा करके ना रख दूँगी मंदिर में। मंदिर के ऊपर स्लीप है जहाँ, तो सही रहता है। इनको भी धोने डाल देती हूँ। बाहर कपड़े भिगोने डाल करके आई हूँ। मैं चादरें रखी थी, परसों नरसों उठाई थी ना, वो ऐसी रखी हुई थी, तो मुझे ध्यान नहीं, मैं भूल गई थी। उधर रखी थी मैंने स्टोर रूम में, तो फिर उनको भी भिगाने डाला है मैंने। तो मैंने कहा ना इनको भी डाल देती हूँ। और फिर डाल आई थी मैं भिगोने के लिए सर्फ में। थोड़ा देर भीग जाते हैं ना तो सही रहता है। फिर उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ ना, तो नहाने के साथ ही मैं कपड़े धो देती हूँ हाथों हाथ। कभी कभी होता है ऐसा कि मैं बाद में धोऊँ, नहीं तो मैं ना पहले ही धो लेती हूँ। तो धो लो तो सही रहता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी, अभी उस कमरे में भी लगाना है, फिर अभी मंदिर में भी, मंदिर में मैं पोछा लगाऊंगी सीधे नहाने के बाद ही। तो थोड़ा सा दरी उठा करके झाड़ दूंगी मंदिर की भी। तो आ गई थी मैं इस कमरे में। और ये कमरा तो ना, आज संडे का दिन है और कमरा ना ऐसे ही फैल जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर आज संडे है तो घर में ही रहेगा, पता नहीं। अभी थोड़ी देर में बाजार मार्केट जाऊंगा, बोला अपने पापा से, लगा हुआ था पैसे दो करके। जैकेट लानी है, पता नहीं क्या क्या लाना है इसको। तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है, तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा लेती हूँ पहले। सबसे पहले अंदर झाड़ू पोछा, बाहर की सफाई हो जाए ना, तो फिर बाकी के काम ना करते रहो। छत में भी करना है आज मैंने, पर मन नहीं हो रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है ना सुबह के टाइम पे। मतलब हवाएं भी इतनी ठंडी ठंडी चलती है ना, तो कि मन ही नहीं करता बाहर को जाने को ना। पैर भी ठंडे हो जाते हैं सर भी। और मेरी मोजे पहनने की ना मेरी आदत ही नहीं है, मैं निकालती नहीं हूँ। मतलब पहनती हूँ पर बहुत कम पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं पहनती। और कपड़े भी ना, मैं गर्म कपड़े ना मुझसे पहने नहीं जाते, खुजली जैसी होने लग जाती है। एक तो मुझे जब से एलर्जी की प्रॉब्लम हुई है ना, मैं ज़्यादा पहनती नहीं। वैसे भी मैं गर्म कपड़े इतना पहनती नहीं थी, क्योंकि मुझे ना सज नहीं आती है गर्म कपड़ों में। मतलब बहुत ज़्यादा खुजली जैसी हो जाती है। अब तो खैर मुझे दाने ही निकल जाते हैं, ज़्यादा ही गर्मी होती है तो फिर। पर नीचे को पहन लेती हूँ, जैसे लेगी नीचे को पहन ली ना, तो ऊपर को तो मैं ठंडे ही पहनती हूँ। सूट पहन लो या कुछ भी पहन लो, गर्म नहीं पहने जाते हैं मुझसे ज़्यादातर। तो इसीलिए बहुत गर्म हो जाता है, फिर दाने हो जाते हैं ठंडे के दिन में। पिछले साल तो मुझे अक्टूबर से ही दाने, एलर्जी शुरू हो गई थी। कहाँ जनवरी फरवरी में जा कर के इतनी दवाई करी, इतनी जगह दिखाई, तब जाके सही हुई। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं आपसे मतलब कुछ अपने दिल की बातें, मन की बातें कर लेते हैं। तो ऐसा है ना, जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ, मैं रोज़ बनाती हूँ, मतलब डेली। मेरी बहुत मेहनत हो गई, मुझे बहुत टाइम हो गया, साल से भी ऊपर हो गया, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। तो कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो कभी मन करता है बनाओ, कभी मन करता है यार छी छोड़ो, कुछ तो हो नहीं रहा है। फिर कभी मन करता है यार क्यों छोड़ो, इतनी मेहनत करी है जहाँ से, तो और करेंगे। कहते हैं ना किस्मत पलटने में सेकंड नहीं लगता है। तो क्या पता कभी अपनी भी किस्मत खुल जाए, इस भरोसे से हम भी बना लेते हैं ब्लॉग। ठीक है चलो बनाओ, है ना। जब मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत तो हम पूरी कर रहे हैं। एक ठीक है, लक साथ नहीं दे रहा है, अपनी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता है ना। पर मेहनत तो पूरी कर रहे हैं। पर हर कोई, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं ना ऐसे कि यहाँ घूम, वहाँ जा तब ब्लॉग बनेगा, तब ब्लॉग चलते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है कि यहाँ घूमूँ वहाँ घूमूँ तभी ब्लॉग चले, है ना। घर में रह के एक हाउसवाइफ घर में रह करके अपने घर के ही काम तो दिखाएगी ना। रोज़ कितना घूमेगी, कहाँ घूमेगी, किसके साथ घूमेगी, है ना। और
अपने घर में है क्या खा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, या कहीं शादियों में जा रहे, कहीं कहीं पार्टी में जा रहे, कहीं जा रहे हैं, तो बाकी तो सारे ब्लॉग बन ही जाते हैं ना। जो हम डेली लाइफ में करते हैं वो ब्लॉग बन जाते हैं। अब उसके उसके अलावा फालतू फालतू की खर्ची, फालतू फिजूल खर्ची तो यार नहीं कर सकते ना, कि आज इधर घूमने जा रहे हैं, आज उधर घूमने जा रहे हैं। तो इतना पैसा तो नहीं है यार, इतना फालतू पैसा नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है तो बहुत चीज़, हर चीज़ सोच समझ करके चलनी पड़ती है। कई चीज़ें होती हैं जो सब कुछ देखना पड़ता है ना। हमारे पति हैं, चाहे किसी भी कोई भी महिला है, चाहे वो अपना घर संभालती है, अपने घर को अपने बच्चों को संभालती है, उनके हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, चाहे किसी में करते हैं, आर्मी में हैं या प्राइवेट हैं या कुछ भी हैं, करते हैं ना। तो वो बेचारे भी तो मेहनत करके कमा रहे हैं, कुछ खाया है नहीं खाया है, कैसे कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, कोई नहीं जानता ना ये चीज़ें। तो उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी है ना, वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक करके कमा रहे हैं, अपने घर में भेज रहे हैं, अपनी फैमिली को दे रहे हैं। तो फैमिली को भी मतलब होना चाहिए ना, एक औरत भी जो जिम्मेदार औरत होगी तो वो हर चीज़ सोच करके चलेगी, है ना। फिजूल खर्ची पे तो पैसों को नहीं बहाएगी ना, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ चाहे कोई हो, जिसमें थोड़ी बहुत समझ होगी तो वो अपने हिसाब से अपने घर को चलाएगी, अपने परिवार को चलाएगी, अपने घर को संभालेगी, है ना। आज घूमने जा रहे, कल घूमने जा रहे, डेली घूमने जा करके तो नहीं होगा ना। जिसका होना होगा उसका ऐसे भी हो ही जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। तो ये अब बस अपनी मेहनत है कि हाँ हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं। और बाकी सच कहूँ तो ना, मुझे घूमना फिरना ना ज़्यादा पसंद नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी आदत होती है, किसी को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, किसी को नहीं होता है। तो मुझे सच कहूँ तो मुझे घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं, मैं अपने में ही मस्त रहती हूँ, बस मुझे अपने घर में ही अच्छा लगता है। और बाकी कहीं अगर घूमना फिरना भी हो या कहीं जाना भी हो, कहीं रुकना भी पड़े एक आध दिन, जैसे कहीं शादी होती है तो कहीं रुकना पड़ता है, मुझे ना सच कहूँ तो मुझे अपने पतिदेव के बिना ना कहीं भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। चाहे मेरे साथ कोई भी हो मुझे ना किसी के साथ नहीं अच्छा लगता, मुझे सिर्फ अपने पतिदेव के साथ ही अच्छा लगता है। चाहे मैं घूमने फिरने जाऊँ, चाहे मैं कहीं जाऊँ, उनके बिना ना मुझे अच्छा नहीं लगता कहीं पर भी जाना। चलो सुबह से शाम तक कहीं पे जाना है तो वो तो मैं चले जाती हूँ, लेकिन वैसे कहीं दूर घूमना है या फिरना है या कहीं पे रहना है तो मुझे ना उनके बिना अच्छा नहीं लगता। तो मैं उनके बिना मैं ना कहीं नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे बस अपने घर में ही अच्छा लगता है तो जो होना होगा ना तो वो घर ही में होगा। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा, इतने ज़्यादा फालतू पैसे खर्च करो, ये करो वो करो, ये सब मुझे ना नहीं अच्छा लगता है। जैसे जाते हैं ठीक है, जिनको अच्छा लगता है तो बहुत दिन तक रहते भी हैं, घूमते भी हैं, फिरते भी हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मुझको नहीं पसंद है। और जब नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है ना। अब एक हाउसवाइफ ज़्यादा से ज़्यादा अपना घर संभाल ले तो वो अपनी घर की चीज़ें ही दिखाएगी यार, अपने डेली ब्लॉग में वही चीज़ तो दिखेगा ना, जैसे वो रहेगी, जो भी करेगी। तो बाकी उसके अलावा फालतू 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 चीज़ें, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये सब मतलब मुझको नहीं आता है। मैं अपने सीधे सिंपल से ब्लॉग बनाती हूँ, जैसे रहती हूँ वैसे ही बनाती हूँ, वैसे ही मुझको अच्छा लगता है। होना होगा तो उसी में हो जाएगा, नहीं होना होगा तो उसमें भी नहीं होगा, बस इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते हैं ना जी। जो किस्मत में होता है वही होता है, उससे बढ़कर तो कुछ नहीं मिल सकता ना। जिसको जितना मिलना होगा तो वो कैसे भी मिल ही जाएगा, नहीं मिलना होगा तो वो नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो, है ना। बस ये अपनी खुशी है, एक खुशी से मनाते हैं, अच्छा लगता है तो बना लेते हैं। अपनी यादें हैं जो समेट के रखी हैं, कभी हम फ्यूचर में कभी बच्चे देखेंगे, हमारे नाती पोते देखेंगे तो ये चीज़ें हो जाती है ना तो हम भी कभी देखेंगे यार कि हम कभी ऐसा बनाते थे, है ना। अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो ये चल दिए हैं कपड़े लेने के लिए, पापा से पैसे मांग रहा था और चले गया अब मार्केट को कपड़े लेने। मेरा भी सारा काम हो गया है, बस अभी अब अंदर का बिस्तर ना फिर से ख़राब कर दिया है उसने, उसको सही करना है मुझे। और बाकी अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी बातों से तो दिल से सॉरी। तो अब मैं इसको सही कर देती हूँ। मैंने अपनी बात कही है अपने दिल की, कि मुझे ना फालतू घूमना पसंद नहीं है, फिजूल खर्ची पसंद नहीं है। हालांकि हम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ऐसे फालतू घूमना फिरना ये चीज़ें ना मुझको नहीं अच्छी लगती हैं। जब मेरे पति मेरे साथ में होता है तभी अच्छा लगता है मुझे, बाकी मुझे नहीं अच्छा लगता है। और मैं जैसे ब्लॉग डालती हूँ, जिन्हें पसंद आएंगे वो देखेंगे, वो सपोर्ट करेंगे, जिन्हें नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है ना, कोई ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता इसमें। तो फिर चलिए, यहाँ पे मैंने बिस्तर भी सही कर लिया और यहाँ पे नए कपड़े लेकर के आ गया मार्केट से। और ये मैं हुडी लाता हूँ बोलता हुड
तो मैंने इसने बोला था पहले जैकेट लेकर के आऊँगा, तो ठीक है पापा ने पैसे डाल दिए उसके। अब कह रहा तुम दोनों ने ना ज़बरदस्ती करी कि जैकेट लेकर आ, मेरे को मेरी पसंद की हुड्डी नहीं लेने दी। मैंने कहा अच्छा थप्पड़ खाएगा भी खींच करके। मैंने कहा पहले खुद ही बोल रहा था मुझे जैकेट लानी है। मैंने कहा अब इल्ज़ाम हम पे लगा रहा है। तो ये देखो 850 रुपये की जैकेट लेकर के आ रखा है और 400 रुपये की गर्म वाली कमीज़ लेकर आया है। इसको मैं थप्पड़ दिखा रही थी यहाँ पे, मैंने कहा झूठ बोल रहा करके। तो ये ले आए कमीज़ ना काफ़ी अच्छी गर्म है, खूब मोटी सी है। तो चलो ठंडे में ये भी पहनने को चाहिए ही। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं यहीं पे। फिर मिलते हैं एक अगले से ब्लॉग में, बढ़िया से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।